समय हूं, मेरे बहाव के रास्ते में नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। 80 के दशक का लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत, जिसे देखने के लिए रविवार को जल्द उठकर नहा धोकर टीवी के सामने बैठना लगभग हर घर का नियम बन गया था। कार्यक्रम शुरू होते ही महेंद्र कपूर की आवाज में महाभारत कथा वाला टाइटल गीत और इसके बाद एक अंधेरी से स्क्रीन पर आती थी समय की आवाज। पहली लाइन होती थी, मैं समय हूँ, तो इतनी लोकप्रिय हो गई थी। इस वाक्य के शुरू होने से पहले शायद टीवी देख रहे बच्चे ही यह लाइन बोल देते थे। महाभारत के इस संस्करण के तमाम किरदारों से खासी लोकप्रियता हासिल की, और जहां तक सूत्रधार समय की बात है तो कार्यक्रम के इस अदृश्य किरदार को आवाज देने वाले शख्स भी इस सफलता का अंदाजा नहीं लगा पाया था। समय को अपनी आवाज देने वाले कलाकार हरीश भीमानी भारत के दिग्गज वॉइस ओवर कलाकारों में से एक हैं। हाल ही में मराठी डेक्चो फीचर माला लाज वाटर नाही, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुझे शर्म नहीं आती, सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर के लिए हरीश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के बातचीत से हरीश ने बताया कि किस तरह अवार्ड लेने के बाद एक पत्रकार दोस्त ने मजाक में उनसे पूछ डाला कि राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते वक्त तुमने ये तो नहीं कहा कि मुझे शर्म आती है। जहां तक महाभारत की बात है तो हरीश बताते हैं कि किस तरह B.R. चोपड़ा, राही मासूम, रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा सामने पहली बार उन्होंने समय के लिए अपनी आवाज दी थी, बगैर यह जाने कि आखिर यह हो क्या रहा है। उस शाम को याद करते हुए हरीश ने कहा कि उनके पास महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेटल का फोन आया और उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए सीधे हरीश को रात 10 बजे VR स्टूडियो पहुंचने के लिए कहा। हरीश ने कहा, गुफी जी, मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरी आवाज थक जाती है। इस पर पेंटल ने कहा, तू नखरे ना कर, बस सीधे आ जा। पेंटल के कहने पर हरीश ठीक 10 बजे स्टूडियो पहुंच गए, जहां B.R. चोपड़ा कुर्ता और लुंगी में बैठे थे। उनके साथ हिंदी साहित्य के 2 जाने माने नाम राही मालूम राजा और पंडित नरेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। हरीश को बगैर ज्यादा कुछ जानकारी दिए समय की स्क्रिप्ट दी गई और वह माइक के पीछे पहुंच गए। पहली बार में उनका अंदाज पसंद नहीं आया और रजा ने कहा, बेटा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है, जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो 3 बार फिर स्क्रिप्ट पढ़वाए जाने के बाद हरीश को जाने के लिए बोला गया, जिस पर वह थोड़ा निराश हो गए। हालांकि हरीश कहते हैं कि उन्हें यह बताया गया था कि आखिर महाभारत में समय क्या है। कुछ दिनों बाद पेंटल का फिर फोन आया और उनसे एक बार फिर स्क्रिप्ट पढ़वाई गई। इस तरह उन्हें बार बार स्टूडियो बुलाया जाने लगा, लेकिन बात बनती नहीं। समय को लेकर भीमानी का अंदाज चोपड़ा और राजा को जम नहीं रहा था। हार कर भीमानी ने उनसे पूछा कि आखिर यह समय क्या है। राजा ने कहा, बेटा यह महाभारत के लिए की एक आवाज है। इस पर हरीश ने परेशान होकर कहा, यह समय की आवाज कैसी होती है और स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। जवाब मिला, स्क्रीन पर कुछ नहीं होगा। अपनी बात पूरी करते हुए हरीश बताते हैं, इस पर काफी बहस और चर्चा के बाद मुझसे कहा गया कि हमें आवाज तो चाहिए आपकी, लेकिन अंदाज आपका नहीं चाहिए। काफी सोचकर मैं माइक के सामने गया और मैंने सोचा कि मैं कैसे नहीं बोलूंगा। बोलते वक्त अपने अंदाज में मैं महाभारत की भव्यता को तो ध्यान में रखूं, लेकिन बोलूं कुछ इस तरह जैसे आम इंसान नहीं बोलता, कुछ ऐसा जो एक आकाशवाणी है, न ईश्वर की आवाज है, बस समय की आवाज है। और इस सोच के साथ भीमानी ने रिकॉर्डिंग की। समय की वह आवाज जिसने टेलीविजन पर फिल्म की दुनिया में इतिहास रच दिया। बताया जाता है कि सूत्रधार के लिए पहले दिलीप कुमार के नाम पर भी विचार किया गया था, जो चोपड़ा कैंप के काफी करीब थे, लेकिन फिर तय किया गया कि इस काम के लिए किसी पेशेवर वीवो कलाकार को ही लिया जाए। और कई सफल आर्टिस्ट की आवाज सुनकर रजा चोपड़ा और शर्मा ने हरीश को चुना। हरीश बताते हैं कि रिकॉर्डिंग तो उन्होंने कर दी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि कब महाभारत का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा। विज्ञापन और टीवी की व्यस्ततम आवाज में से एक थी हरीश की आवाज, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं समय हूँ उनकी पहचान बनने जा रही है। करीब 12 से 15 एपिसोड के बाद हरीश को पता चला कि महाभारत काफी लोकप्रिय हो गया है और
उसमें समय की आवाज काफी पसंद की जा रही है। फिर धारावाहिक की सफलता से जुड़ी एक पार्टी में बी.आर. चोपड़ा ने हरीश को बताया किस तरह हम हमेशा से ही समय के लिए पहली पसंद थे। समय की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने समय की राइट्स खरीद लिए थे। कल दोस्तों, आपको हरीश की आवाज कैसी लगी और आपको महाभारत कैसी लगती है? उसमें दिलीप कुमार को लिया जा रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।